मेरी बात को सुनिया अनसुनी करके वो आगे बढ़ गई। ये दूसरी मर्तबा मेरे गुरूर पर उसने वार किया था। मैं हवा की तरह तेज़ रफ्तार के साथ उसके रास्ते में दीवार की तरह सामने खड़ा हो गया। मेरी ऑफर कबूल किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैंने अपने गुरूर को बचाते हुए सीना तान कर कहा। मेरा दोस्ती के लिए बढ़ा हुआ हाथ उसने अपने इन अल्फाज से झटक दिया कि मैं तुम्हारी मिल्कियत नहीं हूँ, तुम मुझ पे अपना ज़ोर आजमाओ। मैं तुम्हारी मिल्कियत नहीं हूँ कि तुम मुझ पर अपना ज़ोर आजमाओ। मैं आज़ाद हूँ और ग़ुलाम फ़कत उस खुदा की हूँ जिसने मुझे तुम जैसे पुजारियों से पर्दा करने का हुक्म दिया ताकि मेरी पहचान बाकी रहे। मैं मुसलमान तो था मगर पर्दा, हया, ईमान, उन सब चीज़ों का मेरी ज़िंदगी में कोई वजूद न था। शतरंज खेलना, जुआबाजी, शराब नोशी और लड़कियों से दोस्तियाँ मेरा स्टेटस और पसंदीदा मशगला था। मुझ पर उसकी किसी बात का असर न हुआ और जब मैंने अपने गुरूर को खाक होता हुआ देखा तो अपनी ताकत और गुरूर को खाक में मिलता न देख पाया। मैंने अपने उसी बढ़ाए हुए हाथ से रुबाब का हाथ पकड़ लिया और गुस्से की आग में ललकार कर कहा, अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा पर्दा और गुरूर? आज तक किसी लड़की की मजाल नहीं कि मुझे अकड़ दिखाए। वो तो तुम खूबसूरत बहुत हो इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाए और न तुम जैसी हज़ारों मेरे आगे पीछे घूमती हो। देखा जाए तो तुम्हारे जैसे हज़ारों मेरे पीछे घूमते, समझी? वो तड़प रही थी और मुझसे फरियादी लहजे में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मैं लड़कियों में से नहीं हूँ जिनकी इज्जत की कीमत फ़कत एक कप चाय या कॉफ़ी हो, या तुम्हारी दौलत से ख़रीदे गए चंद तोहफे के जिनकी कीमत पर अपनी इज्जत को तुम्हारी बाहों में झोल। मैं वो लड़की हूँ कि जिसके नज़दीक इज़्ज़त मोहब्बत का दूसरा नाम है, बल्कि इज़्ज़त मोहब्बत का पहला नाम और मोहब्बत इज़्ज़त का दूसरा नाम। मैं पर्दा इसलिए करती हूँ कि खुदा ने कुरान में मेरे पाँव की पाजेब की झनकार तक की आवाज़ तुम जैसे हवस परस्तों को न सुनाने का हुक्म दिया है। तुमसे दोस्ती करने से बेहतर है मैं मर जाऊँ। वो सिसकियाँ लेते हुए अपने दिफा में बोली, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर? मैंने मज़ाका अंदाज में कहा। मेरे दोस्त और सब तमाशाई हंसने लगे। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे रुसवा न करो। उसने सिसकते हुए बिलखते हुए इल्तिजा किया, मुझे इनकार पसंद नहीं, आइंदा एहतियात करना वरना तुम मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने उसका हाथ उसकी जानिब झटकते हुए कहा, मुंह तो तुमको भी दिखाना है किसी को? वो संभलते हुए बोले, तुम भूल बैठे हो कि तुमसे ज़्यादा कुदरत रखने वाला तुम्हारा खुदा मौजूद है। अपनी ताकत व दौलत के खुमार ने तुम्हारी ताकत व दौलत के खुमार ने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम्हें शहवत व हवस ने बेगैरत बना दिया तुम्हें। अरे तुमने तो अपने नाम की लाज भी न रखी। मिसम।